नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें आतंक था, हिम्मत थी और वक्त के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़ थी। ये कहानी हैदराबाद के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंशन भरी रात से। एक ट्रेन है जो सर पर दौड़ी जा रही है सीधा देश के दिल की तरफ। तारीख थी 12 मार्च 1993। देखिए, ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी और बस इसी माहौल के बीच एक ट्रेन सरहद पार कर रही थी। सोचिए, पिछले 18 घंटों से इस लड़के ने ना कुछ खाया है, ना ही एक पल के लिए सोया है, और उसके होठ बस एक ही बात बुदबुदा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा लग रहा था मानो वो इस एक नारे से अपने अंदर के डर को, अपने खौफ को दबाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसी कोच में बैठी एक और यात्री सुनीता देवी की नज़र उस पर पड़ती है। वो उसका पीला पड़ा चेहरा देखती हैं, उसके कांपते हुए हाथ देखती हैं, मतलब वो उसकी परेशानी को भांप जाती हैं और एक माँ की ममता के साथ मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। लेकिन फैजान को मदद चाहिए ही नहीं थी। उसने इतने रूखेपन से उनकी मदद को ठुकरा दिया कि सुनीता देवी का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। कुछ तो गड़बड़ थी। खैर, कुछ देर बाद टिकट चेकर आता है और जैसे ही उसका सामना फैजान से होता है, कोच का माहौल और भी गर्म हो जाता है। वो जो टीटी थे वो काफी अनुभवी थे। उन्हें उसकी बातों में, उसकी घबराहट में कुछ तो गड़बड़ लगी, दाल में कुछ काला लगा। लेकिन बिना किसी सबूत के वो भी क्या ही कर सकते थे, तो वो आगे बढ़ गए। तो एक लंबी और बेचैन कर देने वाली यात्रा खत्म होती है। फैजान हैदराबाद पहुंच चुका है, पर आखिर उसका मकसद क्या है, उसका मिशन क्या है? चलिए अब पता करते हैं। हैदराबाद पहुंचते ही एक फोन कॉल आता है। एक छोटा सा फोन कॉल, लेकिन ऐसा जो रोंगटे खड़े कर दे। इस कॉल के बाद उसके खतरनाक इरादों पर मुहर लग जाती है और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। वहां से वो एक ऑटो पकड़ता है और सीधा पहुंचता है ऐतिहासिक चार मीनार। वो जगह जो हमेशा लोगों से, टूरिस्ट से खचाखच भरी रहती है। ऑटो से उतरते वक्त वो ड्राइवर को इतनी बड़ी टिप देता है कि ड्राइवर भी हैरान रह जाता है। बेचारे ड्राइवर को क्या पता था कि वो जिसे अपनी सवारी समझ रहा है, वो तो इस शहर की रूह पर ही हमला करने आया है। अब देखिए वो कितनी चालाकी से काम करता है। वो भीड़ में ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वो भी उन्हीं में से एक हो, कोई पहचान ही नहीं सकता। वो एक अंधेरा सा कोना ढूंढता है, टाइमर सेट करता है और उस जानलेवा चीज को एक पुराने से कपड़े के नीचे छिपा देता है। फैजान दूर खड़ा अपने काम को पूरा होता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक है, लेकिन उसे नहीं पता था कि 3 दोस्तों का एक बिल्कुल आम सा लम्हा कुछ बहुत ही खास करने वाला था। सवाल ये था कि क्या किसी की नज़र उस पर पड़ेगी? वो लोग पास जाते हैं, उस कपड़े को हटाकर देखते हैं और जो सामने आता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सलीम के मुंह से एक चीख निकलती है जो पूरी हवा में गूंज जाती है, या अल्लाह, ये तो बम है। और बस उसी एक पल में एक बहुत बड़ा फैसला होता है। एक तरफ उनका दोस्त सूरज है जो अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता है, भागो, और भीड़ में गुम हो जाता है। तो दूसरी तरफ हैं सलीम और राकेश, जो वहीं खड़े रहने का फैसला करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके लिए ये डर और फर्ज के बीच की एक सीधी लड़ाई थी। सलीम एक पल भी नहीं गंवाता। वो फौरन पुलिस को फोन करता है और बस यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें हर एक सेकंड की कीमत कई जानों के बराबर थी। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और उनकी टीम को जैसे ही खबर मिलती है, वो मिनटों में वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा था, बहुत ज्यादा। टाइमर पर नजर पड़ती है तो पता चलता है कि अब सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। सबकी धड़कनें मानो थम सी गई थीं। जो बॉम्ब एक्सपर्ट थे अकरम, वो डिवाइस की बनावट देखकर ही चकरा गए। मतलब उसे जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, इतने सारे नकली तार लगाए गए थे कि सही तार ढूंढना लगभग नामुमकिन था। उनके सामने एक ऐसा फैसला था जिसमें एक भी गलत कदम और सब कुछ तबाह हो जाता। और अब आखिरी के कुछ सेकंड। तनाव इतना बढ़ चुका था कि बर्दाश्त करना मुश्किल था। पूरा शहर जैसे अपनी सांसें रोक कर देख रहा हो। अकरम पसीने में भीगा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं। कौन सा तार, नीला या हरा? उसे फैसला लेना था और जल्दी लेना था।
और फिर जब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, उसने अपनी आंखें बंद की और नीले तार को काट दिया। और उसके बाद एक पल की खामोशी। सबकी नजरें टाइमर पर थीं, जो 10 सेकंड पर आकर रुक गया था। टिक टिक की आवाज बंद हो चुकी थी। पूरा शहर बच गया था। हर किसी ने एक गहरी राहत की सांस ली। तो बम तो डिफ्यूज हो गया, एक बड़ी तबाही टल गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। असल में अब तो एक और मिशन शुरू हुआ था, उस शख्स को ढूंढना जिसने ये सब किया था। और तभी कहानी में वापस आता है वही ऑटो ड्राइवर जिसकी नजरें तेज थीं। वो भीड़ में फैजान को देख लेता है और फौरन इंस्पेक्टर रंजीत को इशारा करता है। उसकी ये एक छोटी सी जानकारी पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती है। फैजान को तो लग रहा था कि उसका प्लान एकदम परफेक्ट है, वो भीड़ में गायब हो जाएगा। लेकिन उसने एक आम इंसान की जागरूकता की ताकत को शायद कम समझ लिया था। भागने की उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है और आखिर में वो पकड़ा जाता है। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सलीम और राकेश के पास जाते हैं। वो उन दोनों की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मजहब और डर से भी ऊपर उठकर तुम दोनों ने इंसानियत को चुना। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक मिसाल थी। और इस पर सलीम का जो जवाब था वो शायद उस दिन की पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, अपने घर को बचाना कोई बहादुरी नहीं, ये तो फर्ज है। बस ये एक लाइन कर्तव्य, हिम्मत और अपने शहर के लिए प्यार सब कुछ बयां कर देती है। तो उस दिन नफरत की हार हुई और एक शहर के हौसले की, उसकी एकता की जीत हुई। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है, एक बहुत जरूरी सवाल, कि जब संकट का पल आता है तो वो कौन सी बारीक सी लकीर होती है जो डर को फर्ज से अलग करती है। और जब ये सवाल हम सबसे पूछा जाएगा तो हमारा जवाब क्या होगा?